नमस्कार, मैं हूँ गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे आईपीएल की, जिसे हम इंडियन पैसा लीग भी कह सकते हैं, और कैसे कोरोना वायरस ने बदली आईपीएल 2020 की बिजनेस गेम। इस साल कई वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स कैंसिल हुए, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स, विंबलडन के मैचेस, आईसीसी वर्ल्ड टी20, लेकिन आईपीएल डटे रहा। जैसे ही आईसीसी वर्ल्ड टी20 कैंसिल हुआ, बीसीसीआई ने मौका देखकर चौका मारा और कर दिया आईपीएल 2020 अनाउंस। आप भी छक्का मारिए और नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको हिट कीजिए। अब आप इसे बैट से हिट करते हैं या फिर अपने हाथ से, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन हिट करना जरूरी है। आफ्टर ऑल, यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट। आईपीएल एक ग्लोबल बिजनेस है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलाकर कुल 8 टीम्स हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं। इसकी वैल्यूएशन है करीब $6.8 बिलियन। इस पैंडेमिक में कई बिजनेसेस फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन आईपीएल फाइटर है। डेट चेंज करके, वेन्यू चेंज करके आईपीएल फाइनली हो रहा है, और अगर नहीं होता तो बीसीसीआई को 4,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो जाता। कोविड-19 ने ऐसी सिचुएशन पैदा की है जो शायद ही हम में से किसी ने पहले देखी है। एवरीवन इज ट्राइंग टू अडैप्ट टू दीज न्यू चेंजेस। हर कोई इस नए नॉर्मल में फिट करने की कोशिश कर रहा है। आईपीएल भी इससे अलग नहीं है। मैचेस हो तो रहे हैं, लेकिन स्टेडियम्स खाली हैं। प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन बायो बबल में है। कैसे डिफरेंट है ये आईपीएल पिछले सारे आईपीएल से, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल। बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड है और आईपीएल बीसीसीआई का वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर 2019 की बात करें तो बीसीसीआई को 3300 करोड़ रुपीस मीडिया राइट से मिले, 440 करोड़ टाइटल स्पॉन्सर से और 170 करोड़ दूसरे स्पॉन्सर से मिले। इसके अलावा गेट मनी यानी कि टिकट रेवेन्यू एक्सेट्रा अलग से। 2020 में भी मीडिया राइट्स है स्टार इंडिया के पास, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन की वजह से वीवो का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इस बार का टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11, जिसने दी है 222 करोड़ रुपीस। इस बार आपको अलग अलग तरह के स्पॉन्सर दिख रहे हैं। ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं दिख रही, बल्कि स्टार्टअप कंपनीज ज्यादा दिख रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए आपको उससे रिलेटेड कंपनीज भी दिख रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन। An Academy is another official sponsor, जिसने दिए हैं 120 to 130 करोड़ रुपीस फॉर 3 सीजन्स। इसके अलावा क्रेड इज अनदर ऑफिशियल स्पॉन्सर। स्टेडियम्स खाली है तो जाहिर तौर पर टिकट की बिक्री नहीं हो रही, इससे थोड़ा रेवेन्यू लॉस तो हुआ है, लेकिन बीसीसीआई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मोर देन 200 ब्रांड्स आर एडवर्टाइजिंग विद आईपीएल। लोग घर पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऊपर से फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो जाहिर तौर पर ब्रांड्स के लिए एक अच्छा मौका है खुद को एडवर्टाइज करने का। व्यूअरशिप भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। As per Bark, a record 20 crore people tuned in to watch the first Mumbai Indians versus Chennai Super Kings match that Chennai Super Kings won. This was the highest opening day viewership for any sporting league in any country. और अब टीआरपीज की बात हो रही है तो सीधा चलते हैं आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं आईपीएल का हाल। हेलो विक्रांत एंड वेलकम बैक टू बिजनेस। आईपीएल के साथ साथ आई थिंक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी दे आर आल्सो बैक इन बिजनेस राइट नाउ। गाड़ी चल पड़ी है। Absolutely, Gunjan. Thank you very much. और गाड़ी चल पड़ी है और गाड़ी को बस अब दौड़ाना है. But also a big welcome back to you. मतलब I think you're doing television या digital after 9 years. मुझे लगता नहीं है कि 8 I think we are doing a show together after 9 years as well. And this time with the business angle. I still remember जिस दिन युवराज सिंह ने वो 6 छक्के मारे थे 2007. कपिल पाजी भी थे स्टूडियो में. If you remember. हमने बल्ले-बल्ले किया था. देख लो तब T20 शुरू हुआ था, आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था। लिटिल डिड वी नो कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स या क्रिकेट, बट आज मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी, अगर आप कह रहे हैं कि रिवाइव होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ा जो गाड़ी है वो आईपीएल की ही है। एंड थ्रू आईपीएल आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, स्पॉन्सर्स चिपिंग इन कि चलो यार हमारे अपने प्रोडक्ट को हम प्लेसमेंट दे देते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बिल्कुल, आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में आज हम बात करेंगे। विक्रांत, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? 13th एडिशन है इसका, 13 साल हो गए हैं, कितना फर्क आपने देखा है? इसकी ब्रांड वैल्यू तो काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन कोविड-19 की वजह से कितना फर्क आया है? देखिए, कोविड-19 की वजह से फर्क ये आया है गुंजन की ये मार्च, अप्रैल, मई में नहीं हो रहा है। इट्स हैपनिंग इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये मतलब एक तरह से दिस इज द बिग सिग्निफिकेंट चेंज। दूसरा ये है कि भाई बीच में तो डाउट्स थे होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन इतना पैसा राइड करता है इस आईपीएल पे, नॉट जस्ट फॉर बीसीसीआई या प्लेयर्स बट बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स। अब देखिए, कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जिसने आईपीएल को सपोर्ट ना किया हो। सो आई थिंक आईपीएल का होना क्रिकेट के लिए अच्छा है। दूसरा चेंज ये है कि आज क्राउड नहीं,
भाई स्टेडियम में हम लोग जाते थे, आपने कई मैचेस देखे होंगे, वो जो जोश, वो जो पैशन होता था, तो पीपल वर वेरी स्केप्टिकल कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। देखिए 1 हफ्ता हो गया, प्लेयर्स ने कंप्लेंट नहीं किया। हाँ, प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा टू गेट यूज टू दिस कि जी खाली स्टेडियम है, तालियां नहीं बज रही हैं, ऊ आ नहीं हो रहा है। लेकिन टीवी पे हम और आप देख रहे हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। उन्होंने एम्बियंस नॉइज डाल दी है, ठीक है। और कल चेन्नई सुपर किंग्स हार रहा था, लेकिन क्राउड की नॉइज उनकी बैटिंग में ऐसे लग रहा था कि अभी भी जीत सकते हैं। सो ये थोड़े से चेंजेस हैं। बाकी क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल हो गया लाइफ। बायो बबल से बाहर नहीं निकल सकते। अब देखिए इंडिया के प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ये खेलेंगे सीरीज आईपीएल और सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फ्रॉम वन बायो बबल टू अनदर। 2-3 महीने वहां पर भी बायो बबल में रहेंगे, तो कुल मिला के अबाउट 5 महीने एक बायो बबल में रहना, जहां पर आप वही 25-30 लोगों को देख सकते हैं, उन्हीं को मिल सकते हैं, किसी और को मिल नहीं सकता। लाइफ थोड़ी बदल गई है 2020 में। बिल्कुल, लेकिन इस बार आईपीएल जैसे कि हम बात करते थे में समर्स में नहीं हो रहा, फेस्टिव सीजन में हो रहा है, तो ब्रांड्स के हिसाब से अगर उनके आई थिंक उनके लिए एक अच्छा मौका है खुद को एडवर्टाइज करने का, तो उसका आप कितना फर्क देखते हैं इसमें? इसमें है गुंजन, बिकॉज ये पहली चीज आई है पिछले 6 महीने में जो थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आई है। अब देखिए ना, पिछले 6 महीने में हम लोग क्या कर रहे हैं, अखबार खोलो, न्यूज चैनल लगाओ, आपको यही सारी खबरें मिल रही थी। कहां पर आपको मिला कि खुशी हो? आपको याद है जब आईपीएल शुरू हुआ था और आपने इंडियन पैसा लीक करके एक शो किया था हमारे लिए, तब हम पैसे की बात करते थे, हम कहते थे इंडिया का त्योहार है, बट इट हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड। आज अगर आईपीएल एक अलग से इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड हो, और बीसीसीआई से भी ज्यादा अमीर, बीसीसीआई से भी ज्यादा। दूसरा, जो आप स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, गुंजन, जहां पर स्टार स्पोर्ट्स तकरीबन 3400-3500 करोड़ रुपए देता है हर साल, कहने की बात होती है 3400-3500 करोड़ हर साल टू द बीसीसीआई, तो उनको पैसा निकालना भी है। और मैंने ये सुना है कि उनकी इन्वेंट्री जो है बिक चुकी है, दे हैव सोल्ड ऑफ ऑल देयर इन्वेंट्री, एंड जो एड रेट्स हैं उनके वो प्रीमियम पर बिक रहे हैं। जैसे मैंने कहा, शायद थोड़ी देर बाद बिग बॉस आएगा, फिर केबीसी आएगा, वहां पर भी ब्रांड्स आएंगे, लेकिन फिलहाल शुरू किया है आईपीएल ने। और मैं फॉलो करता हूँ, नॉट जस्ट क्रिकेट बट थोड़ा बहुत बिजनेस, क्योंकि एस्पिरेशनल है ना कि भाई इकोनॉमी का क्या हाल है, पेट्रोल महंगा हो रहा है कि नहीं, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं कि नहीं, अप्रेजल होगा कि नहीं होगा, पीपल आर लूजिंग जॉब्स। तो मैंने देखा कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने लॉन्च को रोका हुआ था। दे वर नॉट श्योर कि क्या करें क्या ना करें। ये 6 महीने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, या फिर वो जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अमेजॉन या ये सब हो गए, दे वर डूइंग गुड बिजनेस, बट बाकियों का नहीं पता था। इस बार की एड्स भी काफी डिफरेंट देखने को मिल रही है। अगर हम टीवी पे देखें, जिस तरह की एड्स आ रही है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग पीपल कैन डू ऑनलाइन, जितने भी हमने देखे आईसी या फिर ऑनलाइन और एजुकेशनल पोर्टल्स, बिकॉज देखिए आप स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो हर कोई जो है घर पर बैठ के पढ़ रहा है। तो आप देखिए बाइजूस फॉर एग्जांपल, वो कितना एडवर्टाइज कर रहा है, अन अकेडमी कितना एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये अब दिस इज द न्यू फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और शायद अगले 12 महीने आपको यही सब देखने को मिलेगा। आपको रिकवरी करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। बट मैंने देखा है कि कई ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टाइज कर रही हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि देखिए बसेस में, मेट्रोज में, ये बड़े बड़े शहरों की पब्लिक ट्रैवल करती है, लेकिन ये डर है ना कि मैं मेट्रो में जाऊं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बंदा जो है एंट्री लेवल कार ले लेता है। तो एंट्री लेवल, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो रिकवरी कर रहा है, और ये मुझे लगा बड़ी हैरानी की बात थी। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिच या लग्जरी सेगमेंट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री लेवल सेगमेंट्स। तो ये अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा, एजुकेशनल पोर्टल्स बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं। और फिर आप ये ना भूलें कि जैसे आपने कहा, इंडिया के त्योहार के महीनों में आया है। दिवाली से 3-4 दिन पहले ही आईपीएल खत्म होगा, तो यू विल सी एज वी गो टुवर्ड्स द लास्ट 2 वीक्स ऑफ आईपीएल, और बड़े ब्रांड्स आएंगे। और अब तक 200 ब्रांड्स करीब हो चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, आईपीएल अपने आप में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क्रिकेटिंग कैलेंडर अब जब बनता है तो आईपीएल की डेट्स का ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, इसकी फ्यूचर के बारे में बात करें, तो इसको क्या हम एनबीए या एनएफएल से कंपेयर कर सकते हैं? हालांकि क्रिकेटिंग नेशंस अराउंड 100 है। मेरे पास स्टैट्स और फिगर्स नहीं होंगी इस वक्त की ईपीएल की क्या वैल्यू है या एनबीए की क्या वैल्यू है। लेकिन आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, आईपीएल तो टॉप 10 लीग्स ऑफ द वर्ल्ड में होगा ही होगा ना। इट कुड बी इन द टॉप 5 आल्सो। आज आप 3250 करोड़ एक साल के टीवी राइट्स हैं, 3250 करोड़। कैन यू इमेजिन? जब ये राइट्स बिके थे तो मैंने एक एक बॉल कैलकुलेट की थी, शायद हर बॉल 30 या 35 लाख रुपए की है। आप अंदाजा लगाइए इतना पैसा। हालांकि मेरा ये अभी भी मानना है कि थोड़ा सा इन्फ्लेटेड था,
फॉर एग्जाम्पल जैसे वीवो ने आई थिंक 450 के करीब पर ईयर देने थे, 450 करोड़, एंड दे टुक अ सस्पेंशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है जी। तो दुनिया ने कहा लो जी बर्बाद हो गया। फिर भी इन्होंने 220 करोड़ का बेचा और 50-50 करोड़ के 2 और स्पॉन्सर्स ले आए, तो क्या हुआ, 350 करोड़ तो तब भी आ गया। अब जब दुनिया देखती है कि जी आईपीएल लॉस में नहीं जाएगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अगर पैसा कम भी हुआ है तो बीसीसीआई को भी पैसा जा रहा है, फ्रेंचाइजीज को भी जा रहा है, प्लेयर्स को भी जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड्स को भी जा रहा है। हाँ, जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो थोड़ा कम हो गया। फ्रेंचाइजीज को शायद 15-20 करोड़ का नुकसान है गेट मनी, जहां पे लोग आते थे, अब लोग नहीं आएंगे, तो वो गेट मनी का थोड़ा नुकसान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है आपका। हर फ्रेंचाइजी परहैप्स 15-20 करोड़ यहां हो गया और आपकी सारी स्पॉन्सरशिप मिलो के 15-20 करोड़, तो 30-35 करोड़ रुपए का उनका तो ग्रोथ रेट का चार्ट काफी अच्छा है इसका। बेसिकली आईपीएल का ग्रोथ रेट का चार्ट काफी अच्छा है, आगे फ्यूचर भी काफी है। तो बना वी आर अ नेशन ऑफ 1 बिलियन बना रहे हो। हाँ, आप पैसे तो तब भी बना ही रहे हो। ये है कि आपका इस साल का प्रॉफिट कम हो गया है। 6 महीने लोग घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे का मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठे हैं। घर का मतलब हो सकता है आप मार्केट तक जाते हैं, बड़ा मॉल्स तो जा नहीं रहे, मूवीज तो देख नहीं रहे, तो आप छुट्टियों पे तो जा नहीं रहे, आप रिलैक्स तो कर नहीं रहे। तो कम से कम शाम को घर में जब टीवी पे लोग आईपीएल देख लेंगे तो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। मैं भी कल यही कर रही थी, हाथ में एक ड्रिंक थी, साथ में पिज्जा था, कितनी सामने आईपीएल मैच था। नहीं, पिज्जा मत खाइए, पिज्जा खाने की अब हमारी उम्र नहीं रही है। वर्कआउट करते रहिए, आई थिंक होता रहेगा। पिज्जा कभी आईपीएल के साथ तो चलता ही है। तो बेसिकली इसका नाम चेंज होकर इंडियन पैसा लीग हो जाना चाहिए, विक्रांत, जो आपने कॉइन किया था। इंडियन पैसा लीग ही है, और एम्प्लॉयमेंट भी तो देखिए ना कितने लोगों की है। ठीक है, इस साल तो चलिए यूएई में तो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट जब आईपीएल इंडिया में होता है, आप होटल इंडस्ट्री देखिए, बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। आपका होटल इंडस्ट्री, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब बर्बाद हो गए हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी एज वेल। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है, टैक्स भी तो है। मैंने कैलकुलेशन की थी जब ये बात चल रही थी कि आईपीएल हो ना हो, तकरीबन सालाना, नॉट जस्ट टीवी राइट्स, बाकी सारी चीजें मिलाकर 1500 करोड़ के करीब गवर्नमेंट को टैक्स जाता है थ्रू दी आईपीएल, मे बी मोर देन दैट। कहने की बात है, 1400-1500 करोड़ रुपए का टैक्स आज के मौजूदा हालात में बुरा नहीं है। और ये मैं इस तरह से भी देखता हूं कि हमारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है ना, कि आज हम कह सकते हैं कि वी गॉट इंडियन प्रीमियर लीग। पाकिस्तान में देखिए पीएसएल उन्होंने शुरू किया, और अब तो पीएसएल इस साल, जब कोरोना से पहले पाकिस्तान में भी मैचेस हुए तो दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन पीएसएल और अभी भी देखिए बहुत पीछे। आप बिग बैश लीग होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आपसे बहुत पीछे है। दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार्स आते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। बीसीसीआई अपने प्लेयरों को अलाउ ही नहीं करता कि टिम्बक्टू भी जाकर आप खेल लें लीग्स में, विच मींस आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बड़ा फियर्सली कर रहे हो, और तब भी सामने वाले कहते हैं कोई नहीं जी, आप मत भेजो अपने प्लेयरों को, हम तो भेजेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बार लोगों ने कहा जी कोरोना है, ये है, वो है, किसी प्लेयर ने पुल आउट किया क्या? अब हरभजन सिंह ने किया या सुरेश रैना ने किया, उनके अलावा किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने नहीं किया। मलिंगा की पर्सनल रीजंस थे, और उसके अलावा सारी दुनिया वहां पे है। हालांकि प्लेयर्स भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आईपीएल चल रहा है, हर किसी का इंटरेस्ट है, बिकॉज इसमें पैसा है, एंड जहां पैसा होता है वहां पे जाहिर तौर पर इंटरेस्ट होता है। फ्यूचर भी देखा जा रहा है। विक्रांत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू वंस अगेन। एंड गुंजन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ना सिर्फ फॉर योर पर्सनल लाइफ, आई नो बच्चे बड़े हो गए होंगे, सेकेंडली आई थिंक फॉर योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बिकॉज आप जो मर्जी कह लीजिए, आप के दिल में से वो जर्नलिज्म, वो टेलीविजन निकलता नहीं है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप डिजिटल मीडिया पे आए। आज की तारीख में डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर, आई कैन टेल यू। स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वी आर क्लोज टू 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और टचवुड अगर आप स्पॉन्सर्स देखें, आईपीएल के शोज हमारे देखें, 4-5 स्पॉन्सर्स हैं। आई कांट टेल यू द अमाउंट जो वो लोग डाल रहे हैं, बट इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड, टचवुड, it is much more than even television. That's awesome. That's the future, I guess. This is the future that we're looking at. That is the future. तो आप बड़े right time पे आई. Thank you, and I look forward to doing more shows with you also, Vikrant. It's always been a pleasure. Definitely. Thank you, Gunjan. Good luck. Thank you so much. Thank you. तो कुल मिलाकर आईपीएल का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। अगर ओवर द इयर्स हम वैल्यूएशंस में इंक्रीज की बात करें तो 2008 में आईपीएल लॉन्च हुआ था।
उस टाइम 8 टीम्स बिकी थी करीब $700 मिलियन में। 2014 में इसकी वैल्यूएशन थी $3.2 बिलियन। वही 2017 में ये 5 बिलियन के पार चले गई और 2019 में इसकी वैल्यूएशन थी $6.8 बिलियन, यानी 6 इयर्स में ये मोर देन डबल हो गई। वहीं ये टीम्स कैसे पैसे बनाती हैं? ये पैसे बनाती हैं मर्चेंडाइज बेचकर, स्पॉन्सर्स के थ्रू, गेट मनी यानी कि टिकट्स बेचकर, प्राइज मनी और अपना स्टेक बेचकर। अगर हाल ही की बात करें तो JSW ग्रुप ने दिल्ली कैपिटल्स का 50% स्टेक खरीदा GMR ग्रुप से फॉर 550 करोड़ रुपीस, यानी कि $77 मिलियन। वही GMR ग्रुप ने पूरी की पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिसे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स कहा जाता था, खरीदी थी फॉर $84 मिलियन। अब इसे देखकर क्या आपका भी मन कर रहा है किसी टीम में इन्वेस्ट करने का? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से किसी भी टीम्स के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग के अनलिस्टेड शेयर मार्केट में अवेलेबल है और हाल ही में जब IPL 2020 की डेट्स फिर से अनाउंस हुई थी तो इसमें काफी जंप देखा गया था। On that note, here's me Gunjan signing off. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. If you want your favorite player to hit a 6, you hit my subscribe button. Trust me, it will work for you in the long term. आजमा के तो देखिए। Bye bye and keep that love coming.